हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। आइए समझते हैं। देखिए, इसके पहले जो है 24 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। 25 नंबर की क्लास है प्रेरणा और सीखना, मतलब मोटिवेशन एंड लर्निंग। और इम्पोर्टेंट क्लास है, जितनी भी क्लासेस हमारी आई ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, अपने पॉइंट वाइज बनाया हुआ है सब कुछ। तो आइए समझते हैं फिर। देखिए, पहला है जो आपके सामने कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तब निगेटिव पूछा है आपका। संगठन होता है, वर्गीकरण भी होता है, वैचारिक होता है, गैर प्रासंगिक नहीं होता है, डी कंसेप्चुअल नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर आपको फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तथ्यों को रटना। रटना कहीं भी है जो काट तुरंत है। यंत्रों ये भी नहीं कराना, रटाना नहीं किसी चीज़ को। कंपटीशन की भावना भी नहीं रखना है। नेक्स्ट है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण अधिगम के में क्या सम्मिलित है। जो अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल लर्निंग जो होता है उसमें क्या शामिल होता है। पुरस्कार और दंड का प्रावधान अवसर, ये काम नहीं करना है। बच्चों को पुरस्कार और दंड के लिए आकर्षित नहीं करना है। एक दूसरे के साथ बातचीत करना है, तो ठीक बात है आपका। सीखने के तरीके विचार ये भी सही है आपका। साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना कहीं भी आए तो कट कर दो। इसमें आपको दो ऑप्शन ठीक है आपका, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड, तीन दोनों सही है आपका। नेक्स्ट है, डैश अधिगम के लिए उचित कक्षा को वातावरण का आधार होने चाहिए। अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, ये नहीं है। प्रतिस्पर्धा भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है। सहयोग और सकारात्मक, तो कोऑपरेशन एंड कोलाबोरेशन सबसे सही आपका आंसर नंबर थर्ड। पृथक्करण और नामीकरण, ये काम दोनों निगेटिव वर्ड है। इसे पृथक्करण और लेबलिंग तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। पहला ये आपका डिस्कशन एंड डिस्कवरी, मतलब अन्वेषण और चर्चा करके। अनुकूलन यहाँ नहीं होगा, मान के नहीं होगा, ड्रिल हम प्रैक्टिस नहीं करवाना है। ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। गैर संदर्भित गतिविधियाँ नहीं हुई, यांत्रिक रूप से की जाने वाली अर्थपूर्ण गतिविधियाँ, सबसे सटीक आंसर आपका यही है। ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हो, ये नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड हमें रखना है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। बच्चों की सीखने की क्रियाएं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती हैं। ठीक बात है कि उनकी अनुवांशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। को कड़ी सजा देकर सुशासित किया जाता है। सजा तो बच्चों को आज के टाइम में देना ही नहीं है। बिन के विकास में बाधा नहीं डालती है, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है। रुचि के कारण नया कौशल सीखना, ठीक बात। इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी भाग लेना, ये आपका सेकेंडरी होता है, तब बाह्य मोटिवेशन को होता है। एक्सटेंजिक गलत है आप। सजा से बचने के लिए ये भी बाह्य होता है। माता पिता प्रशंसा के लिए, ये सब तीनों जो है आपका एक्सटेंजिक में आता है, बाहरी मोटिवेशन के लिए। आपको फर्स्ट हो जाएगा इंटेंसिव मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा का फुल फर्स्ट है आपको, अपने इंटरेस्ट कोई काम करना आपको। बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव पूछा है। बच्चे बच्चे जो है चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, ठीक बात है। इसमें क्या पूछा गया है, निगेटिव पूछा है ना, नॉट। थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में भी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी चक्कर में एग्जाम में प्रेशर भी रहता है तो थोड़ा गलती कर देते हैं लोग बच्चे। क्योंकि इसे निगेटिव पूछा है, कौन सा नहीं है पूछा इसमें। तो पहले तो सही होगा आपका। बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, ठीक है, मल्टी डायरेक्शन तरीके से सीखते हैं, रेखीय नहीं होता है। बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, ठीक है। बच्चे गलतियाँ करते हैं तभी तो उससे सीखते हैं। अगर बच्चे कोई गलती करते हैं उन्हें डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती करेंगे फिर दोबारा उसी से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वो सक्रिय संबंध बनाने में, मतलब एक्टिव होते हैं। तो आपका सही है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। गलत पूछा था सब, तो गलत वाला सेकंड हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही। वो निगेटिव पूछा था तो निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा, ये भी सेकंड वाला। नेक्स्ट है,
कथन कहता है कि बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं। ये सही बात है आपका। तर्क कहता है बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। ये भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या भी करता है। तब ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट सही हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अवहेलना का स्तर डैश हो जाता है और ये डैश विद्यार्थी बन जाता है। मतलब प्रेरणा का स्तर, जो मोटिवेशन का स्तर है वो बढ़ जाता है और वह स्वयं नियमन बन जाते हैं, मतलब सेल्फ रेगुलेटिंग लर्नर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपको। और लास्ट है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय होता है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ठीक बात है। सामाजिक सांघिक संदर्भ में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता, एक दूसरे से जुड़ा होता है। केवल जानकारी के प्रत्याहार को पुनरुपण, ये भी नहीं है। केवल भी कहीं आता जाता नेगेटिव ही रहता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्सनल फैक्टर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप समझ आया होगा आपको। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।